सो नेक्स्ट इज रिलीजियस हार्मनी. आपको पता होगा और आई एम श्योर पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ के तो बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा कि पाकिस्तान की बेसिस ये थी कि एक इस्लामिक कंट्री है. पर्पज़ ये था कि एक इस्लामी मुल्क हो, और उसका जो कॉन्सेप्ट है रिलीजियस हार्मनी का वो यही है कि आपके जो भी चीज़ होगी, आपकी प्रोविंसेस हैं, आपकी रीजनल, लिंगुअल, रेशल, ये सारी की सारी चीज़ों की बेसिस जो होगी वो होगी इस्लाम पर. उसके अलावा आपकी जो कास्ट और क्रीड है, कलर, रेस, रीजनल क्लासेस, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, और मेन चीज़ क्या है, आपका रिलीजन है, यानी कि इस्लाम. तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जब मुस्लिम्स और हिंदू साथ रहते थे तो वहाँ पर जो हिंदूज़ के, आपको पता है कि क्लासेस का सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे ब्राह्मण जो क्लास है उनको सबसे ज़्यादा सुपीरियर और पाक कहा जाता है, और इसी तरह अछूत जो है उनको कहा जाता है कि वो बिल्कुल लो लेवल है, और वो जो बिल्कुल ही ख़राब क्लास है उनको ये लोग टच भी नहीं, अनटचेबल्स कहा जाता है, यानी कि कोई उन्हें हाथ भी लगाए तो वो नापाक हो जाता है. बच्चों इस्लाम ऑन द अदर हैंड हम लोग इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं. तो पाकिस्तान में द मेन थिंग इज़ कि हम लोग कास्ट और क्रीड और किसी के रंग और नस्ल और बू के ऊपर नहीं जाते, बल्कि इस्लाम की बेसिस पे सब लोग यूनाइटेड हैं. उसके अलावा जो पाकिस्तान का मेजर जो पर्पस था वो ये था कि माइनॉरिटीज़ जो हैं इस मुल्क की, उनको उनकी राइट्स दी जाएं, उनके पास फ्रीडम हो, वो अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को ओपनली फॉलो कर सकें और उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता. उसके अलावा आपकी जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसके ऊपर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और सब लोग चाहते हैं कि हम लोग इस्लाम की वजह से लोग जो हैं वो मोहब्बत प्यार से रहें, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अच्छी तरह रखा जाए. तो बच्चों नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड कल्चर्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतना टाइम साथ रहने के बाद लोग जो हैं वो एक दूसरे के नॉर्म्स और ट्रेडिशंस और बिलीव्स को फॉलो कर लेते हैं. तो अब जो मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, वो डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं. ये नहीं है कि शुरू से यहीं पे थे, आपने तो हिस्ट्री पढ़ ली है, बल्कि तो बहुत सारे डिफरेंट जगहों से पाकिस्तान में लोग बसते हैं, और वो डिफरेंट किस्म की अपनी तौर तरीके, ट्रेडिशंस को ले के आते हैं. उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनके त्यौहार होते हैं, मुख्तलिफ ड्रेसेस होते हैं, खाने डिफरेंट होते हैं, उनके रहने सहने का स्टाइल डिफरेंट है. तो ये सारे के सारे मिक्स्ड कल्चर्स मिल के एक कल्चर बन जाता है. उसके अलावा जब हम बात करते हैं ड्रेसेस की, तो पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस हैं. हर कल्चर, हर सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस को पसंद किया जाता है. जैसे कि आप देखते हैं कि जो जगह है उसकी क्लाइमेटिक और रिलीजियस नीड्स के अकॉर्डिंगली वहाँ के ड्रेसेस लोग पहनते हैं. जैसे कि आपके रूरल एरियाज़ जो हैं पंजाब में, वहाँ पे धोती, कुर्ता, शलवार कमीज़ और टर्बन यानी कि पगड़ी पहनी जाती है, और ख़वातीन जो हैं वो शलवार कमीज़, दुपट्टा, कुर्ता. उसके अलावा जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर भी शलवार कमीज़, पैंट्स, कोट्स, और लड़के जो हैं शेरवानी, वेस्ट कोट वगैरह भी पहनते हैं. जो पटियाला शलवार है, जो बैगी शलवार है, जो कि बलूचिस्तान में पहनी जाती है, बैगी शलवार, वो उसका कॉन्सेप्ट है. आप लोगों में से जो बलोच हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं आप लोगों ने, बल्कि बाकियों ने देखा भी होगा. KPK और सिंध में भी ऐसा होता है. उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है कि एम्ब्रॉयड्रेड क्लोथ्स पहने जाएं, यानी कि सिलाई कढ़ाई वाले. जैसे कि मैंने आपको हैंडी क्राफ्ट्स के बारे में कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत हैंडी क्राफ्ट्स बनते हैं और एम्ब्रॉयडरी बड़ी खूबसूरत होती है, तो वो पसंद किया जाता है. इसी तरह शादी ब्याह के मौक़ों पे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं खूबसूरत किस्म के, वो पहने जाते हैं.